हाय दोस्तों, इस तीसरे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक स्क्रीन प्ले होता क्या है। स्क्रीन प्ले बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर एक प्रोडक्शन कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स निर्भर होते हैं। बगैर स्क्रीन प्ले के आज की तारीख में कोई भी मूवी बनाने के लिए हिम्मत नहीं कर सकता। एक समय था जब बगैर स्क्रिप्ट के मूवी बनती थी, वो अलग बहस का मुद्दा है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि एक लेखक एक स्क्रीन प्ले लिखने के लिए उनको एक सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है कहानी। एक लेखक को कहानी मुख्य रूप से तीन तरीकों से मिलता है। पहला तरीका, एक प्रोडक्शन कंपनी या फिर एक फिल्म डायरेक्टर या फिर एक इंडिविजुअल टीम एक राइटर के पास जाते हैं कहानी लेके और उनसे कहते हैं कि आप हमारे लिए एक स्क्रिप्ट लिखें। दूसरा तरीका, एक फिल्म राइटर को कोई कहानी पसंद आई या फिर किसी कोई न्यूज़ आर्टिकल पसंद आया या फिर कोई नॉवल उनको पसंद आया, कोई उपन्यास उनको पसंद आया और वो उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं। तीसरा तरीका है, एक राइटर खुद एक आइडिया ढूंढ निकालते हैं और उस आइडिया को एक कहानी में तब्दील करते हैं, फिर उस कहानी के ऊपर स्क्रीन प्ले लिखा जाता है। अगर आप भारतीय सिनेमा में मौका पाना चाहते हैं और नए राइटर हैं तो भूल जाए पहला तरीका और दूसरा तरीका। कोई प्रोडक्शन कंपनी, कोई फिल्म डायरेक्टर आपके पास नहीं आने वाले कि आप हमारे लिए स्क्रिप्ट लिखें। तो सबसे समझदारी वाली जो बात है वो ये है कि आप एक आइडिया चुनें और उसके ऊपर एक कहानी बनाएं, फिर स्क्रिप्ट लिखें। फिर दूसरे वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक राइटर, एक स्क्रीन राइटर, एक फिल्म का लेखक किस प्रकार से मूवी आइडियाज़ इकट्ठे करते हैं। एक प्रोफेशनल तरीका मैंने आपको बताया था जो कि था व्हाट इफ़ अप्रोच। क्या होगा अगर। मैंने कई उदाहरण भी दिए थे। अगर आपने पिछले दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। दरअसल इधर समझने वाली बात यह है कि व्हाट इफ़ अप्रोच के बगैर कोई दूसरा अप्रोच है क्या जिससे एक लेखक को एक पोटेंशियल मूवी आइडिया मिल सके। हाँ, बहुत सारे तरीके हैं, प्रोफेशनल तरीके हैं जिससे एक लेखक को ढेर सारे मूवी आइडियाज़ बनाने में या फिर हासिल करने में मदद करता है। मुख्य रूप से लेखक वो चाहते हैं कि उनके अंदर एक कहानी होती है, एक कहानी तड़प रही होती है, वो लोगों के सामने आना चाहता है। वो कहानी ढूंढ निकालना एक सबसे बड़ा युद्ध है, एक सबसे बड़ा स्ट्रगल है। मैं आप लोगों को मदद करूंगा ये इस वीडियो में कि इस अप्रोच से आप आपका इनर वॉइस ढूंढ निकालें। आप अंदर की एक जो कहानी एक होती है उसको ढूंढ निकालें। इस अप्रोच का नाम है वर्ड वेब अप्रोच। जी हाँ, ध्यान से समझिए, एक एक स्टेप समझिए वरना ये बाउंस होगा। सबसे पहले आप एक इंटरेस्टिंग वर्ड ढूंढ निकालिए। सोचिए, बैठ के सोचिए जब तक वो एक वर्ड नहीं आता है। सोच समझ के गहराई से चिंतन कीजिए और एक वर्ड ढूंढ निकालिए। आपका मकसद अभी जो पहला स्टेप है वो है एक सिंगल वर्ड ढूंढ निकालना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे जो एक वर्ड ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो मुझे इंटरेस्ट कर रहा है लिखने में, वो वर्ड है, चलिए मान लीजिए फ्रेंडशिप। ये पहला वर्ड है तो मैं क्या करूँगा, एक पेज के टॉप में मैं लिखूँगा फ्रेंडशिप और उसके नीचे बगैर सोचे, बगैर ज़्यादा चिंतन किए, बगैर जजमेंट किए जितने वर्ड्स फ्रेंडशिप रिलेटेड आते हैं मैं लिखते जाऊँगा। जितना तेज़ी से हो सके मैं लिखूँगा। मैं तब तक लिखूँगा जब तक मेरे पास इस वर्ड रिलेटेड वर्ड्स ख़त्म ना हो जाएं। फॉर एग्जांपल, फ्रेंडशिप रिलेटेड मेरे जहन में अभी इस वीडियो रिकॉर्ड करते दौरान जो वर्ड्स आ रहे हैं वो हैं टीनेज फ्रेंडशिप, स्ट्रीट स्मार्ट
लोफर्स फ्रेंडशिप, कॉलेज लेवल फ्रेंडशिप, प्रोफेशनल फ्रेंडशिप, फैमिली फ्रेंडशिप, कंस्ट्रक्शन साइट फ्रेंडशिप, रिवाइवलरी फ्रेंडशिप और सो ऑन। अभी मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ यहीं पे रुकता हूँ, बट आप तब तक लिखते जाइए जब तक जितने सारे वर्ड्स आपके अंदर हैं, तब आप रुकिए जब आपके पास और वर्ड्स इस फ्रेंडशिप रिलेटेड वर्ड्स नहीं है। ध्यान में रखें, कोई भी वर्ड्स नहीं होगा, आप कोई भी वर्ड्स नहीं लिख सकते। आपको वही वर्ड्स लिखना होगा जो फ्रेंडशिप के साथ समहाउ रिलेटेड हो। यानी कि फ्रेंडशिप वर्ड जब मैं आपको कहूँ तो क्या क्या वर्ड्स आपके दिमाग में आते हैं, उसको तेज़ी से बगैर जज के लिखना है। जब आपका ये लिस्ट तैयार हो जाए तब आप गौर कीजिए कि जो लिस्टेड वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स आपने लिस्ट तैयार किया है, उन लिस्टेड वर्ड्स में और ये फ्रेंडशिप में एक तालमेल कहीं पे कुछ बैठ रहा है क्या, एक कनेक्शन आपको कहीं दिख रहा है क्या, वो गौर कीजिए। जैसे मुझे जो इंटरेस्टिंग लग रहा है वो है राइवलरी फ्रेंडशिप। हाँ, ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैं अभी क्या करूँगा, उसके नीचे या फिर एक नए पेज में मैं टॉप में लिखूँगा फ्रेंडशिप हाइफन राइवलरी। अभी मेरे पास दो वर्ड्स हैं। अब मैं सेम प्रीवियस प्रक्रिया दोबारा दोहराऊंगा। जितने वर्ड्स फ्रेंडशिप और रिवलरी रिलेटेड मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैं उसको तेजी से लिखते जाऊंगा, बगैर चिंतन किए, बगैर गहराई से सोच के, बगैर जजमेंट किए। मैं उन सारे वर्ड्स का लिस्ट तैयार करूंगा और तब तक लिखते जाऊंगा जब तक मेरे पास वर्ड्स खत्म ना हो जाए। ध्यान में रखिए, इस बार भी आपको वही वर्ड्स का लिस्ट तैयार करना है जो वर्ड इस दो वर्ड्स के साथ रिलेटेड हो, समहाउ रिलेटेड हो, फ्रेंडशिप और रिवलरी के साथ। उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फ्रेंडशिप रिवलरी, इन दो वर्ड को जब मैं दिमाग में रखता हूँ तो ये वर्ड्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं जो मैं तेजी से लिख रहा हूँ। पॉलिटिक्स राइवलरी, कंस्ट्रक्शन राइवलरी, स्कॉलरशिप राइवलरी, बिजनेस राइवलरी, ब्रोकरेज राइवलरी, क्राइम राइवलरी एंड सो ऑन। अभी फिर आप वही प्रक्रिया दोबारा दोहराएंगे कि जो लिस्टेड वर्ड्स हैं, उन लिस्टेड वर्ड्स में से कौन सा वर्ड, ये जो दो वर्ड्स हैं इनके साथ एक आप कनेक्शन देख पा रहे हैं। मेरे इस उदाहरण में मुझे जो कनेक्शन एक दिख रहा है वो है क्राइम राइवलरी और फिर फ्रेंडशिप राइवलरी। इन दोनों के बीच एक हल्का एक कनेक्शन दिख रहा है, कुछ कहानी जैसा बनता हुआ दिख रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, उसके नीचे या फिर एक नए पेज में मैं लिखूँगा फ्रेंडशिप राइवलरी क्राइम। अब मैं वही प्रक्रिया दोबारा दोहराऊंगा। उसके नीचे इन तीन शब्दों के इन तीन शब्दों के साथ रिलेटेड जितने सारे वर्ड्स मेरे जहन में आ रहे हैं, मैं उनको तेजी से लिखता जाऊंगा। मेरे इस उदाहरण में मेरे जहन में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो हैं स्ट्रेट क्राइम, ऑनेस्ट क्राइम, प्रोफेशनल क्राइम, लीगल क्राइम, पेड क्राइम एंड सो ऑन। अभी मैं वही प्रक्रिया फिर से दोहराऊंगा कि इन लिस्टेड वर्ड्स में से कौन सा वर्ड, ये जो टॉप में मैंने तीन वर्ड्स लिखे हैं उनके साथ एक रिलेशन मुझे मिलता है, मैं वो देखूंगा, वो एक कनेक्शन। तो मेरे इस लिस्टेड वर्ड में से जो मैं कनेक्शन एक देख पा रहा हूँ वो है पेड क्राइम। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। फ्रेंडशिप राइवलरी क्राइम और पेड क्राइम के बीच एक मैं हल्का सा एक कनेक्शन देख पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अभी दोबारा से वही प्रक्रिया दोहराऊंगा। एक नए पेज में मैं लिखूंगा फ्रेंडशिप राइवलरी क्राइम और फिर पेड। मैं अभी फिर वर्ड का लिस्ट एक तैयार करते जाऊंगा। जैसे अभी
मेरे जो दिमाग में अभी जो वर्ड्स आ रहे हैं वो ऐसा है कि फ्रेंडशिप, राइवलरी, क्राइम, पेड, इनको दिमाग में रखते हुए मेरे जो जहन में वर्ड्स आ रहे हैं वो हैं सिस्टम पेड, फैमिली पेड, गवर्नमेंट पेड, ऑर्गेनाइजेशन पेड, इंडिविजुअल पेड, फेल्ड एक्टर पेड, रिटायर्ड क्रिमिनल पेड एंड सो ऑन। मेरे इस उदाहरण में मुझे जो इंटरेस्टिंग लग रहा है वो है सिस्टम पेड। अभी मेरे पास जो वर्ड्स का कलेक्शन हुआ वो है फ्रेंडशिप, राइवलरी, क्राइम, पेड और सिस्टम। नाइस, ये एक बहुत अच्छा एक मूवी आइडिया है, पोटेंशियल मूवी आइडिया है ये कंप्लीट नहीं है, इसको हमको आगे जाके कंप्लीट बनाना होगा। तो मुख्य रूप से वर्ड वेब अप्रोच का मुख्य लक्ष्य है 5 वर्ड्स ऐसे ढूंढ निकालने हैं जो इंटर रिलेटेड हों। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैंने पहले फ्रेंडशिप वर्ड लिया, फिर कई सारे वर्ड्स का लिस्ट बनाया, फिर उनमें से मैंने एक वर्ड का कनेक्शन फ्रेंडशिप के साथ देखा, वो है राइवलरी। मैंने फिर और एक पेज में मैंने लिखा फ्रेंडशिप, राइवलरी। फिर ये दो शब्दों को रिलेटेड जितने सारे शब्द मेरे दिमाग में आए, मैं उनका लिस्ट तैयार करते गया। फिर आया क्राइम, फिर पेड, फिर सिस्टम। ऐसे मैंने 5 वर्ड ढूंढ निकाले: फ्रेंडशिप, राइवलरी, क्राइम, पेड, सिस्टम। आपको भी ऐसा ही करना है। एक वर्ड पहले चुनिए, उसको पेज के टॉप में लिखिए, और मैंने जिस तरह ये प्रक्रिया से 5 शब्द ढूंढ निकाले, आपको भी इसी तरह से 5 शब्द ढूंढ निकालने हैं। पहले पहले आपको बहुत मुश्किल होगा इस तरह 5 शब्द ढूंढ निकालने में, बट प्रैक्टिस कीजिए। मज़ेदार तरीका है। इससे क्या होता है कि आपके अंदर जो कहानी है वो ऑटोमेटिक फ्लोट आउट होता है, वो तैरते हुए बाहर निकलता है। ये प्रोफेशनल तरीका है। ये आपको फ़िल्म स्कूल में नहीं मिलेगा। फ़िल्म स्कूल में इसके बारे में इतना चर्चा नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट इफ अप्रोच के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये इनर वॉइस को ढूँढ निकालने में मदद करता है कि आपके अंदर कौन-सी कहानी छुपी हुई है जो बाहर आना चाहता है। और जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, स्क्रीन राइटिंग बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, पेशेंस वाला प्रक्रिया है, और इसके लिए एक गहरी इंटेलिजेंस चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। खैर, अभी आपको इस प्रक्रिया से, वर्ड वेब अप्रोच से, इस तरह का 5 शब्द ढूंढ निकालने हैं। जैसे ही 5 शब्द आपको मिल जाएंगे, आपके पास इन्फिनाइट कहानी बनाने के लिए मटेरियल मिल गया। अभी इन 5 शब्दों को लेके मैं कई कहानी बना सकता हूँ। जैसे एक सिस्टम, एक मान लीजिए एक प्राइवेट सिस्टम गवर्नमेंट से पैसा पाते रहने के लिए एक पेड क्राइम का संस्था चला रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट, और एक गवर्नमेंट सिस्टम और एक प्राइवेट सिक्योरिटी सिस्टम दोनों, हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक गवर्नमेंट सिस्टम और एक प्राइवेट सिस्टम दोनों लोगों को सिक्योरिटी दिलाने के लिए एक बजट पास करना चाहते हैं, जिसके लिए दोनों, एक गवर्नमेंट सिस्टम और एक प्राइवेट सिस्टम दोनों के बीच कंपटीशन इस बात को लेके है कि कौन बेहतर क्राइम कंट्रोल कर सकता है। जबकि एक दूसरे को विफल करने के लिए वो पेड क्राइम चलाते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया, इसके ऊपर और भी काम कर सकते हैं। इस तरह आपको जितने मूवी आइडियाज़ मिलते हैं आप उसको लिखते जाइए। तय कीजिए जो मूवी आइडियाज़ आपने लिस्ट बनाया है उनमें से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है उसको आप पिक कीजिए, उसको आप सिलेक्ट कीजिए आगे बढ़ने के लिए।
इस तरीके से आपको एक ओरिजिनल, एक पोटेंशियल मूवी आइडिया आपको मिलेगा। मैंने पिछले वीडियो में जैसे बताया था आप लोगों को कि आपको पहले देखना है कि आपको पूरा आइडिया मिला है या फिर एक आइडिया का अंश मिला है। अगर आइडिया का अंश मिला मिला है तो आपको उसको पूरा करना है। अगर पूरा आइडिया मिला है तो मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि एक लेखक को जब मूवी आइडिया मिलता है उसके बाद वो क्या करना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया वर्ड वेब अप्रोच। ये बहुत ही इफेक्टिव अप्रोच है, ये मेरा फेवरेट अप्रोच है। ठीक है, और इस वीडियो में अभी इतना ही। और आप लोगों के लिए असाइनमेंट ये है कि इस तरह 5 वर्ड्स के आइडियाज़ आप 10 तैयार करें एक हफ्ते के अंदर। बैठें मज़े में, मस्ती लेके, दिल खुश होके आप तैयार कीजिए। आप देखिएगा स्क्रीन राइटिंग से अच्छा फन और किसी जॉब में नहीं है। कोई भी सवाल हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और तब तक असाइनमेंट्स वगैरह कीजिए और जितना हो सके रोज़ पढ़िए, रोज़ फिल्म देखिए। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।